ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पार्ट 4। तो आज का एजेंडा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को समझने का, प्लस ये फिगर आउट करने का कि किस टाइप का ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए। तो आज के वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि कौन से टाइप ऑफ ट्रायंगल पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। प्लस वीडियो का जो अदर हाफ है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और उससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो आज के वीडियो का ये एजेंडा है, वीडियो को एंड तक देखिए और ये चीज़ें वहाँ पर फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। सो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पार्ट 4 आज कवर करेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा है टाइप ऑफ ट्रायंगल्स को कवर करने का। ठीक है, तो जो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स को हम लोग दो बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। एक होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन साइड्स और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड अपॉन एंगल्स। ठीक है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स का वो है बेस्ड अपॉन साइड्स। बेस्ड अपॉन साइड्स ट्रायंगल कितने टाइप्स के होंगे? तो बेस्ड अपॉन साइड्स हमारे पास ट्रायंगल तीन टाइप के होंगे। स्केलिन ट्रायंगल, राइट, स्केलिन ट्रायंगल। दूसरा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन आइसोसेलेस। और तीसरा ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। ओके, आइसोसेलेस में सारी साइड्स डिफरेंट होंगी। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स अनइक्वल। ऑल साइड्स अनइक्वल है तो ऑल एंगल्स भी अनइक्वल होंगे, राइट। आइसोसेलेस में एनी टू साइड्स इक्वल, एनी टू साइड्स इक्वल। अगर इसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट। जैसे अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा? ऑल थ्री साइड्स इक्वल, ऑल थ्री साइड्स इक्वल। ठीक है, ऑल थ्री साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे और ये तीनों एंगल्स किसके बराबर होंगे? 60 डिग्री के बराबर। ईच एंगल 60 के बराबर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब बात करते हैं बेस्ड अपॉन एंगल्स। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है ट्रायंगल का वो है बेस्ड अपॉन एंगल्स, बेस्ड अपॉन एंगल्स। अगेन तीन टाइप के होंगे, राइट। एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल, देन राइट एंगल्स ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा, मीन्स 90, राइट एंगल्स ट्रायंगल। और तीसरा होगा ऑब्ट्यूज एंगल्स ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मतलब ग्रेटर देन 90, राइट। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? जो तीनों एंगल्स है वो क्या होता है? एक्यूट एंगल। ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट। ऑल्सो जो ग्रेटेस्ट साइड होती है, लेट से ए ग्रेटेस्ट साइड है तो ए का स्क्वायर विल बी लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ग्रेटेस्ट साइड अगर ए है तो ए स्क्वायर विल बी लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? वन एंगल इज राइट एंगल, वन एंगल इज राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री राइट एंगल। और इसमें जो ग्रेटेस्ट साइड होती है, लेट से ए ग्रेटेस्ट साइड है तो ए स्क्वायर किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। बाकी दोनों एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट, राइट। वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड यहाँ पर ग्रेटेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, बाकी दो साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम एंड पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की। पाइथागोरस थ्योरम तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये ए है, ये बी और ये सी। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ऑल राइट, सो ए स्क्वायर मतलब ग्रेटेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। राइट, ये ए जो ग्रेटेस्ट साइड है राइट एंगल ट्राइंगल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज। ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल जो है हमारे पास वो जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट हो जाता है। तो इसको बहुत अच्छे समझ लेना, जितनी भी राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज होंगी इधर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में, वो सब हम लोग यूज करेंगे आगे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। तो बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, नाउ बात करते हैं। आज जैसे अगर मैं कहता हूँ 3 4 5, 3 4 5, अगर किसी ट्राइंगल की साइड से 3 4 5, तो क्या वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 25। अब क्या करेंगे, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर निकालेंगे। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 9 + 16, ये भी 25। मतलब क्या है कि जो 5 का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के। अगर ये बराबर है तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये छोटा होता तो क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और अगर यही बड़ा होता तो क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो 3 4 5 से क्या ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एस टाइप के ट्रिपलेट्स, नेचुरल नंबर वैल्यूज के ट्रिपलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमें याद है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स। ठीक है, जैसे 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इससे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो 3 4 5 क्या किसी मल्टीपल से भी राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, मतलब 6 8 10 करोगे तो भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। 9 12 15 से राइट एंगल ट्राइंगल। 3 4 5 का कोई भी मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल, फिफ्थ मल्टीपल, हर एक से क्या बनने वाला है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो 3 4 5 हुआ। ऐसे ही 5 12 13, 12 13, ये सब याद हमें रखना है। 5 12 13 से कौन सा ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। या फिर 8 15 17, इससे भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। देन 7 24 25, 9 40 41, 20 21 29, 12 35 37। ये 7 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है जो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग इनको याद ही रखिए। ठीक है, इनके एग्जाम्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत फास्ट कैलकुलेशन के लिए। ओके गाइज, अब इनका कोई भी मल्टीपल होगा तो वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा। जैसे 8 15 17 है, तो 8 15 17 का डबल कर दो, 16 30 32। 16 30 32 क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। या फिर इसका ट्रिपल 24 45 एंड 51 क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, एंड सो। ठीक है, ऐसी किसी के लिए भी ट्रू होगा। ओके, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हम लोग बनाते कैसे हैं, ओके, सो एक नोट पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड
ए कॉमा बी आर कोप्राइम। अगर ए कॉमा बी कोप्राइम नंबर्स हैं और ए ग्रेटर देन बी है, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a Pythagorean triplet। राइट। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? कोप्राइम नंबर्स आर दोज जिनका HCF क्या होता है? 1। राइट, तो याद रखेंगे। अब देखो कोई भी कोप्राइम नंबर्स हम लोग कंसिडर करें, लेट से 2 and 1 आर कोप्राइम, 2 and 1 आर कोप्राइम, 2 1 से ग्रेटर भी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 2ab, 2 इंटू 2 इंटू 1 कॉमा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या बनाएगा? ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाएगा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 इज 3, 2 इंटू 2 इंटू 1 इज 4 और 4 प्लस 1 इज 5, तो 3 4 5 बन जाता है। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ऐसे करके आप बहुत सारे यहाँ पर बता सकते हैं कोप्राइम नंबर्स के लिए। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। इट इज नोन दैट द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन डिग्रीज आर इंटीजर्स। जो भी सारे एंगल्स वो इंटीजर्स हैं। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल भी हमें दिया हुआ है 50 डिग्रीज। तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर पॉसिबल? द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ये कह रहा है कि एक एंगल 50 है तो और सारे जो एंगल्स है वो इंटीजर्स हैं। आपको बताना ऑब्ट्यूज एंगल्स ट्राइंगल कितने हैं। राइट, तो मान लेते हैं बाकी जो दो एंगल्स हैं अल्फा एंड बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए? एक एंगल तो 50 डिग्रीज आ गया, तो बाकी दो एंगल्स का सम कितना होगा? 130, क्योंकि 50 प्लस 130 से ही क्या बनेगा हमारे पास? 180। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। अगर एक एंगल 90 से बड़ा है, मान लेते हैं अल्फा है वो ऑब्ट्यूज एंगल, तो अगर एक एंगल 90 से बड़ा है तो उसको आप 91 मान सकते हो इंटीजर में। ये 91 है तो बीटा कितना आएगा? दोनों का सब 130 है तो बीटा आ जाएगा 39। अल्फा को 91 की जगह 92 कह सकते हो, बीटा क्या हो जाएगा? 38। ऐसे करते जाएंगे तो एक एंगल बढ़ता जाएगा और एक एंगल घटता जाएगा। ये 93, बीटा 37 एंड सो ऑन। कहाँ तक आप बढ़ा सकते हो अल्फा को? तो अल्फा हमारा मैक्सिमम 129 हो सकता है, क्योंकि इंटीजर होना चाहिए, और उसके से बीटा क्या होगा? 1 डिग्री। राइट, तो हमारे पास टोटल ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? आप देख लो, बीटा की वैल्यूज 1 से लेकर 139 तक वेरी कर रही हैं। 1 से लेकर 39 तक, तो कितने ट्राइंगल्स हैं हमारे पास यहाँ पर? 39 ट्राइंगल्स। राइट, अच्छा यहाँ पर आप ये गलती ना करें कि इन्हीं को दोबारा काउंट कर लें। ठीक है, अल्फा बीटा है, जैसे अल्फा 91 बीटा 39, तो आप दूसरे केस में अल्फा 39 बीटा 91 लिखोगे तो वो भी सेम ही ट्राइंगल है, तो उसको मल्टीपल टाइम्स काउंट नहीं करना है। अल्फा बीटा की वैल्यूज को आप स्वैप नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। ठीक है, डबल काउंटिंग हो जाएगी अदरवाइज। ये सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है स्केलिन ट्राइंगल होना चाहिए, मतलब उसमें ऑब्ट्यूज एक्यूट वाली कोई कंडीशन नहीं है, बस ट्राइंगल हमारा क्या होना चाहिए? स्केलिन। तो सॉल्व करते हैं। अगेन अल्फा प्लस बीटा कितना है? 130, बीटा इज 130। इसके लिए है तो अब अल्फा हमारा 1 भी हो सकता है, 1 से लेकर 129 तक अल्फा कुछ भी हो सकता है। अगर अल्फा 1 है तो बीटा हुआ 129। राइट, अल्फा को 2 लिख दो, बीटा हो जाएगा 128। अल्फा 3 बीटा 127। ऐसे करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारा अल्फा इंक्रीज कर रहा है और बीटा डिक्रीज कर रहा है। एक टाइम पर जाकर दोनों बराबर हो जाएंगे, 65 पर जाकर, जहाँ पर अल्फा 65 होगा और बीटा 65। तो मैं 65 के आजू बाजू वाली वैल्यूज देखूं तो उससे पहले अल्फा कितना था? 64 था और बीटा था 66। तो क्या अब आप अल्फा को 66 और बीटा को 64 एक दूसरा ट्रायंगल काउंट करेंगे, दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे आप ये? तो क्योंकि 64 66 पहले भी आ चुका था, तो 66 64 से कोई नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो ये दोबारा आ जाएगा। अदरवाइज
तो इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करेंगे और हम अपनी कैलकुलेशन को 65 पर रोक देंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने बने? अभी तक हमारे पास ये टोटल 65 ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 से लेकर 65 तक गई है। हमें यहाँ पर स्केलिन ट्राइंगल्स फाइंड करने थे, स्केलिन ट्राइंगल्स। तो अब स्केलिन ट्राइंगल्स फाइंड करने थे, तो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? देखो ये ट्राइंगल तो क्लियरली क्या दिख रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल 65 65। ठीक है, एक ट्राइंगल आइसोसेलेस है। क्या और भी कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा? तो क्योंकि अल्फा की वैल्यू कहीं पर 50 डिग्रीज भी थी ना, ये 50 और ये 80, 50 80, क्योंकि ऑलरेडी जो एंगल दिया हुआ 50 है, तो 50 50 80 ये भी एक ट्राइंगल हमने काउंट करा हुआ है यहाँ पे। 50 50 80 इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इन 65 में से दो ट्राइंगल्स हटा दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 65 माइनस 2 इज इक्वल टू 63 ट्राइंगल्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एरर हो सकती है, तो ध्यान से काउंट हम लोग करेंगे। ये दो ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं? एक है 50 50 80, 50 डिग्री 50 डिग्री 80 डिग्री ट्राइंगल आइसोसेलेस, और दूसरा कौन सा है इसमें? 50 65 65। अच्छा, इक्विलेटरल तो नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि एक एंगल ऑलरेडी उसने 50 दिया हुआ है, तो इक्विलेटरल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नाउ नेक्स्ट, two sides of a triangle are 5 and 12 centimeter long. The measure of the third side is an integer. If the triangle is acute triangle, how many such triangles are possible? ठीक है, दो साइड्स क्या है? 5 and 12 हैं, और थर्ड साइड इंटीजर है। मान लो थर्ड साइड x है, तो अगर ये ट्राइंगल है तो x कहाँ लाई करना चाहिए? 5 12 के डिफरेंस और 5 12 के सम के बीच लाई करना चाहिए x, डिफरेंस और 5 12 के सम के बीच। मतलब x कहाँ पर लाई करना चाहिए? अगर ये ट्राइंगल है तब की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अगर ये ट्राइंगल है तो x कहाँ पर लाई करना चाहिए? 5 12 का डिफरेंस आया 7 और 5 12 का सम कितना आया? 13। तो 7 और 13 के बीच ये लाई करना चाहिए। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के जो ग्रेटेस्ट साइड है, या तो वो 12 हो सकती है या फिर x हो सकती है। फर्स्ट केस, greatest side is 12, greatest side is 12। अगर ग्रेटेस्ट साइड 12 है तो आप काउंट करेंगे कि 12 का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से छोटा होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर किससे लेस होना चाहिए? 5 के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर से लेस होना चाहिए। यहाँ से आप कह सकते हैं कि x का स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 144 माइनस 25 इज 119। x का स्क्वायर 119 से बड़ा होना चाहिए, और x हमारा 7 13 के बीच भी लाई कर रहा है। तो यहाँ से x क्या क्या हो सकता है? x या तो होगा 11 या फिर होगा 12। ये तो वैल्यूज आ जाएंगे x के लिए। नाउ नेक्स्ट, सेकंड केस, इफ x इज ग्रेटेस्ट साइड, x इज ग्रेटेस्ट साइड। अगर x ग्रेटेस्ट हुआ, क्योंकि 5 तो ग्रेटेस्ट नहीं होगा ना, या तो x ग्रेटेस्ट है फिर 12। तो इफ x इज ग्रेटेस्ट साइड, तब क्या होगा? उस केस में आप लिखोगे कि x का स्क्वायर इज लेस देन 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, राइट? मतलब x इज लेस देन 13। अगर x लेस देन 13 है और 7 और 13 के बीच को लाई कर रहा है, तो x हमारा क्या क्या हो सकता है? x कैन बी 6 7, x कैन बी 8 9 10 11 12 ऑलरेडी आ चुका है, 11 एंड 12। ठीक है, तो x हमारा 5 वैल्यूज ले सकता है, 8 9 10 11 12। ओके गाइस, कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल है? 5 ट्राइंगल्स। और आप देख सकते हैं जो पहला केस था उसमें भी 11 12 काउंट हो चुके हैं। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सच, बट इन जनरल जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें एक केस ये सॉल्व करना चाहिए, एक केस ये सॉल्व करना चाहिए, और दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन बनता है वो हमें वहाँ पर कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि 11 12 दोनों ही केसेस में आ गए हैं, तो दोनों को अलग अलग काउंट करने की नीड नहीं है, एक ही बार वो आएगा। ठीक है, तो टोटल 5 ट्राइंगल्स हमारे बनेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करता आज के वीडियो का। सो आपको यहाँ पर इस ट्राइंगल में ABC में
यू की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको दिया यू प्लस वी 37 दिया हुआ है और ए प्लस वी 35। तो पहले तो हम लोग यू प्लस वी का स्क्वायर कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज 37 का स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर। एक तो ये आ गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आ जाएगा 35 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, वी स्क्वायर के, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिप्लेस कर दो वी स्क्वायर से, तो वी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसके बराबर आ गया, 35 स्क्वायर के। एक और पॉइंट यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ऑल्दो अभी तक हमने एरिया नहीं पढ़ा है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, बट एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू वी इंटू यू, या फिर ये भी कह सकते हो ना कि ये बेस है और ये हाइट है इस ट्राइंगल, क्योंकि एंगल 90 है यहाँ पर। तो इसी ट्राइंगल का एरिया आप हाफ इंटू ए इंटू बी से भी लिख सकते हो, हाफ इंटू ए इंटू बी से। तो कहने का मतलब क्या है कि ए बी और वी यू बराबर होगा, ये ए बी और ये वी यू दोनों सेम होंगे। तो इधर रिप्लेस कर सकते हो, वी स्क्वायर प्लस 2uv इसको लिख सकते हो 35 स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2, दोनों का डिफरेंस ले लोगे। अगर आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। यू आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 72। बेसिकली ए प्लस बी और ए माइनस बी यहाँ पर अप्लाई हुआ है, तो ए माइनस बी 37 माइनस 35 ये बनेगा 2, और ए प्लस बी 37 प्लस 35 बनेगा 72 यू स्क्वायर। यू स्क्वायर इज 2 इंटू 72, मतलब यू कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो यू की वैल्यू 12, और ये जो रिलेशन हमने यहाँ पर प्रूव किया इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल को दो तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है गाइज, सो आज के वीडियो में इतना ही। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पार्ट 5 हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो उसमें जो भी चीज़ें डिस्कस होंगी, साइन रूल कोसाइन रूल वगैरह, या एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें, वो हम लोग वहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है या ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।